हेलो नमस्ते, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मेरा नाम है स्वामी मोहन शर्मा और आप देख रहे हैं द ड्राइंग हाउस। और आज की इस वीडियो में हम ला रहे हैं दी लेटेस्ट रिलीज़ ऑफ किशन हरचंदानीज़ एक्ट ऑफ हेल। किशन हरचंदानी की लेटेस्ट पेशकश जो कि कॉमिक्स हवेली और वाटर कोर की प्रेजेंटेशन है, नार्को का कहर। नाउ एज वी ऑल नो, एक्ट ऑफ हेल इज़ India's very first AI generated comic book. It's such a platform जिसका इस्तेमाल करके you don't require a human artist. AI will do it for you. So in mind इस तरीके के कॉन्सेप्ट का होना एक अलग चीज़ है, लेकिन सामने पब्लिश कर पाना एक बिल्कुल अलग चीज़ होती है और किशन हरचंदानी जी ने ये करके दिखा दिया है। As we all know, the very first time when Act of Hell came, the very first part, मैं उसको पहला पार्ट नहीं मानूंगा इन इट सेल्फ, बिकॉज इट वॉज मोर लाइक एन एक्सपेरिमेंटल थिंग। जैसे कि किशन जी ने खुद अपने एक स्टेटमेंट में कहा था, इट वॉज एन एक्सपेरिमेंटल थिंग एंड एज सुन एज इट केम आउट, उसका जो फील एंड लुक था वो डेफिनेटली इतना अच्छा था कि हम सभी ने, जो उनके शुभचिंतक हैं, उन सभी ने उनको प्रेरित किया कि डेफिनेटली ही शुड गो फॉर अ सीक्वल। और ना केवल सीक्वल बल्कि वो कंसिस्टेंटली अगर एक्ट ऑफ हेल की सीरीज़ निकालते रहें या इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके एक्सपेरिमेंट्स करते रहें और ऑफिशियली एंड प्रोफेशनली करते रहें, तो जो रिजल्ट्स आएंगे वो देखने के लिए हम पाठक भी बहुत इच्छुक थे। सो एक्ट ऑफ हेल इज़ इन माई हैंड्स। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़, मैं इस कॉमिक बुक को अपनी यूनिवर्सिटी ले जा रहा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, किशन जी ने कुछ सर्टन कॉपीज़ जस्ट एज द लास्ट टाइम मुझे भेजी हैं एंड आई एम गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट इट अमंग द स्टूडेंट्स, अमंग सम ऑफ माई फ्रेंड्स, माई कोलीग्स, सम ऑफ द फैकल्टीज़, प्रोफेसर्स, और मैं उनकी राय लूँगा, वो फैकल्टीज़, वो प्रोफेसर्स जो कि कॉमिक बुक्स पसंद करते हैं, और उसके ज़रिए हम जानेंगे कि आखिर एक्ट ऑफ हेल, जो कि पहली बार एक प्रॉपर कॉमिक बुक फॉर्मेट में हमारे हाथों में आई है, आखिर वो उनको कैसी लगी। तो मेरे हाथ में है, जैसा कि आप सब देख सकते हैं, एक्ट ऑफ हेल, और मैंने इसका हिंदी संस्करण पढ़ा है और जैसा कि आपने बताया, इंग्लिश हिंदी दोनों में सेम कहानी है। तो सबसे पहले किशन हरचंदानी जी को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि उन्होंने अपनी ये स्टोरी निकाली है। इट्स नॉट एन ईजी थिंग कि अपनी एक स्टोरी बनाए, फिर कॉमिक बुक इंडस्ट्री में आकर के पब्लिश करे, सीइंग हाउ चैलेंजिंग द होल सिनेरियो इज़। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस किशन हरचंदानी जी और उनकी पूरी टीम को, और वाटर कोर एंड ऑल द पीपल इन्वॉल्व। तो मुझे इसका कॉन्सेप्ट अच्छा लगा स्टोरी का। एज आई कैन सी कि ये एक्ट ऑफ हेल का सेकेंड इशू है, फर्स्ट इशू मैंने पढ़ी नहीं है, बट ठीक है, मतलब कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है वो इस हिसाब से। बिल्कुल, मैं सबसे पहले किशन हरचंदानी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने इतनी अच्छी नॉवेल हमें भेजी है। तो इस नॉवेल को पढ़ करके मैं यही कहना चाहूँगा कि ये बहुत ही अच्छा प्रयास है, क्योंकि आज के ज़माने में हम देखेंगे कि एआई जो है पूरी इंडस्ट्री में टेक ओवर कर रहा है धीरे धीरे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सिर्फ आर्ट की फील्ड में नहीं, ऑलमोस्ट हर जगह एआई आ रहा है। तो पिछली जो हमने जो ग्राफिक नॉवेल देखी थी जो एआई जनरेटेड थी, उससे ये बेहतर है। कई हद से देखेंगे कि हम लोग इसमें आर्ट वर्क्स भी बहुत अच्छे हो गए हैं। पहले के इसमें इतने मुझे नहीं लगे थे, इस बार इन्होंने बहुत डिटेल में आर्ट वर्क्स भी बनाए हैं एआई के थ्रू। मतलब ये कॉमिक बुक ऐसी थी कि जिसको पढ़ने में मुझे मतलब इंटरेस्ट आया। शुरू में थोड़ी मेरे को कन्फ्यूजन हो रही थी स्टोरी में, क्योंकि मैंने पहला पार्ट नहीं पढ़ा है। मतलब एंड में आते आते फिर मेरे को समझ आने लगी स्टोरी। जब राधिका वाला पार्ट आया उसमें रिलेट कर गया कि वो जो इंसान था वो लड़ ही क्यों रहा था उसके लिए। फिर एंड में स्टोरी कंप्लीट होती गई कि वो लड़ी उसके लिए लड़ा था, जस्टिस के लिए लड़ रहा था। उसका तरीका गलत था पर वो सही चीज़ के लिए लड़ रहा था। स्टोरी तो इसकी बहुत अच्छी लगी मुझे, लेकिन इसके आर्ट वर्क में बहुत कमियां लगी कि जैसे कि ये इंडिया में बनी हुई है। मतलब स्टोरी जो है मुंबई 1999 की है, लेकिन इसमें जो आर्ट वर्क्स है उसमें कोई इंडियन लग नहीं रहा। बस वो जो फीमेल कैरेक्टर है रिधिमा को छोड़ के, और मुझे कोई इंडियन कैरेक्टर लग नहीं रहा इसमें। सब मतलब ज़्यादातर फॉरेन कैरेक्टर्स ही लग रहे हैं, तो ये मुझे आर्ट वर्क में बहुत कमी लगी। कुछ चीज़ें ऐसी है जो इंडियन कल्चर या सोसाइटी से बेस्ड है। जैसे आजकल बहुत सी चीज़ें ऐसी हो रही है लड़कियों के साथ, रिद्धिमा जैसी हो गई। तो ऐसे सोशल के मतलब सोशलिटी में क्या चीज़ें हो रही है उसके बारे में दिखाया है इसमें। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, थैंक यू मिस्टर किशन हरचंदानी सर, आपने ये बुक हमें प्रोवाइड करवाई है।
ये बुक मेरे को हाथ में लेते ही और जैसे मैंने इसे पढ़नी शुरू करी तो मुझे सबसे पहला जो पॉइंट ये लगा कि जो फर्स्ट पार्ट में मैंने कहा था फॉर द आर्ट वर्क, मुझे ऐसे लगा शायद मेरी ही बात सुन के आपने इसका आर्ट वर्क एक जैसा कंटिन्यू पीरियड में डाल दिया है, तो थैंक्स फॉर दैट। और सेकंड, मुझे ये बुक अगर मैं उसे फर्स्ट पार्ट से कंपेयर करूँ तो कुछ पॉइंट्स जो मुझे इसमें लगे हैं, जैसे कि मैंने आपसे आर्ट वर्क के बारे में बोला, तो जो फ्लो है आर्ट वर्क का, पहले वाले में द आर्ट वर्क का जो फ्लो था वो इक्वल नहीं था, वो कहीं पे बिल्कुल पेस्टल में आ रहा था, कहीं पे ऑयल कलर में आ रहा था, कहीं पे वो वाटर कलर स्टाइल दे रहा था, बट इसमें इसका आर्ट वर्क ऑफ अप्रॉक्सीमेट सेम स्टाइल का है। तो दिस थिंग आई रियली लाइक इट। स्टोरी को लेके अगर कहें तो फर्स्ट पार्ट थोड़ा छोटा था, जिसमें जस्ट इंट्रोडक्शन था। अगर हम इसको पढ़ें तो ये उसके आगे की है और स्टोरी पार्ट काफ़ी अच्छा लगा मुझे, इसका कॉन्सेप्ट भी अच्छा लगा। जैसे कि यूजुअली हम लोग कहते हैं कि जब पाप का घड़ा भर जाता है तो ही किसी को पनिशमेंट मिलती है, बट जो मेरे अकॉर्डिंग तो नार्को की जो सोच है फॉर कि पाप का घड़ा भरने से पहले ही उन्होंने मतलब ख़त्म कर दिया, पाप का घड़ा भरने तक हम इस चीज़ का वेट क्यों करें कि कितने मासूम लोगों की जान जाएगी या कितने मासूम लोगों के साथ गलत होगा। तो मुझे ये कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छा लगा है। आई रियली वांट कि आप इस कॉन्सेप्ट के साथ आगे ज़रूर जाएं। और बट इसका जो पॉइंट था कि इसको ऐसा करने से जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ते हैं, तो उसकी वजह से हो सकता है कि आगे इस चीज़ को फॉलो ना कर पाए, तो इसको लिए एक थोड़ा पॉजिटिव पॉइंट आप ज़रूर डालें इसमें। मतलब जो लुक है खास करके हमारे कैरेक्टर्स का, जो सेटिंग्स का, वो थोड़ा सा ऐसा फील उसका आता है कि मतलब दिस इज़ अ स्टोरी दैट इज़ टेकिंग प्लेस मोस्ट प्रॉब्ली इन यूएस और समथिंग, गौथम या उस टाइप के शहर का लुक है। जो हमारे गैंगस्टर्स हैं उनकी जो वेशभूषा है वो बहुत ज़्यादा उस टाइप की है, अमेरिकन माफिया और गैंगस्टर्स के जैसा लुक दिखाती है। अच्छी है, मतलब जितना सोचा था इतने टाइम से जो वेट कर रहे थे उस हिसाब से मुझे लगा कि शायद पहले से और ज़्यादा अच्छी हो सकती थी ये वाली, क्योंकि एक बार हम पहले देख चुके हैं कि जिस हिसाब से बनाई थी, तो मुझे लगा कि शायद इस बार जो इतने रिव्यूज़ के बाद जो अगला जो ला रहे हैं चैप्टर, तो मुझे लगा शायद ये और अच्छा हो सकता था। क्योंकि अभी जैसे इसमें क्या है कि मेरे को जैसे मुझे लगा था इंडियन कैरेक्टर होने चाहिए थे, बट वो नहीं है और थोड़ा डार्क सा बना रखी है, डार्क सी दिख रहे कैरेक्टर्स के जो फेसेस हैं वो बहुत डार्क से दिख रहे हैं। कैरेक्टर के फेसेस इंडियन तो बिल्कुल नहीं लग रहे हैं, वो मेरे को तो बिल्कुल नहीं लग रहे हैं। बट ऑल द वेरी बेस्ट सर। नेक्स्ट उम्मीद करते हैं जो नेक्स्ट आएगी शायद इतने रिव्यूज़ के बाद और अच्छी हो सकती है। थैंक यू। सो दिस वॉज द रिव्यू। आई होप जो भी लोग सामने आए हैं कैमरे पे और उन्होंने अपनी अपनी राय दी है, वो टू द पब्लिशर, टू द क्रिएटिव टीम, उनको ये अच्छी लगी होगी। आप लोगों को, टू द व्यूअर्स, ये अच्छी लगी होगी। मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई राय, कोई ना कोई रिव्यू आपकी अपनी रिव्यू से मैच खा सकती है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो एक्ट ऑफ हेल, द वॉर्थ ऑफ नार्को, सबसे पहली चीज़ जो मुझे इसकी अच्छी लगी वो थी इसका कॉमिक बुक फॉर्मेट। जैसा कि मैंने कहा, द प्रीवियस कॉमिक बुक, इफ़ यू कैन से इट एज अ कॉमिक बुक, जैसे कि मैंने कहा कि वो एक एक्सपेरिमेंटल एक प्रोसेस से गुजरी थी, और वॉर्थ ऑफ नार्को एक प्रॉपर कॉमिक बुक फॉर्मेट है जो कि इसको अच्छा बना रहा है, स्पेशल बना रहा है। इसकी डिज़ाइनिंग चूँकि AI ने करी है, तो मैं ये चीज़ क्लियर करता हूँ। अकॉर्डिंग टू किशन हरचंदानी जी, 30% of the artwork has been done by AI, but the rest 60-70% is still being done by a human hand, which clears this point that अभी AI को डेवलप होने में समय है। अभी हम एक स्पेसिफिक पोज या जेस्चर तो हम AI पे बना रहे हैं, बट उसको कंप्लीट 360 डिग्री पे बना पाना अभी फ़िलहाल पॉसिबल नहीं लग रहा है, या इट इज़ आई वुड से इट्स अ बिट डिफ़िकल्ट। लेकिन जैसे जैसे जितनी तेज़ी से AI डेवलप हो रहा है, आई सपोज इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि एक टाइम ऐसा आएगा जब हम प्रोबेबली सभी 360 डिग्री से किसी कैरेक्टर को, किसी कॉम्पोजिशन को, किसी लैंडस्केप को, किसी आर्किटेक्चरल बिल्डिंग को हम देख पाएंगे। एक्ट ऑफ हेल अपने आप में एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, एक नया कॉन्सेप्ट है। मुझे कॉन्सेप्ट बिकॉज ये एक इंडियन ओरिजिन बेस्ड है, मुझे अच्छा लगा। जैसे कि आपने इस रिव्यू में देखा होगा, मेरा पहला पॉइंट जो मुझे खटका वो था इसका आर्टवर्क में जो कैरेक्टर्स हैं
दे आर नॉट लुकिंग इंडियन। कहानी मुंबई की है, कहानी 1999 की है, लेकिन कैरेक्टर्स इंडियन नहीं दिख रहे हैं, कैरेक्टर्स अमेरिकन दिख रहे हैं। ओवरऑल कहानी अपने आप में अच्छी है, लेकिन मुझे लगा कि कहीं ना कहीं कहानी को सपोर्ट करने के लिए जो इलस्ट्रेशंस AI बना रहा है, उसको जिस तरीके से यूज़ किया जा रहा है, वो अपने आप में कंप्लीट पिक्चर, कंप्लीट स्टोरी नहीं दिखा पा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल द गर्ल जब वो नागरो को देखती है और उसमें इंटरेस्टेड हो जाती है, तो वो सीक्वेंस थोड़ा और ज़्यादा लंबा दिखाया जा सकता था और वो बहुत जल्दी ख़त्म हो गया। मैं स्टोरी में नहीं जाना चाहता हूँ, बिकॉज अगेन स्पॉयलर्स देना इस वीडियो का मकसद नहीं है, लेकिन इससे ज़्यादा अच्छा किया जा सकता था, इससे ज़्यादा थोड़ा और कहानी को डेवलप किया जा सकता था। सेकेंडली, जैसे कि सभी रिव्यूज़ में कह रहे हैं, मेरा भी वही पॉइंट है कि जब हम कहानी को देख रहे हैं तो कुछ पेजेस में नाक्रो या कोई भी कैरेक्टर आपको सेम दिखाई देगा, एंड ऑल ऑफ अ सडन द कंसिस्टेंसी विल चेंज, मतलब आर्ट वर्क में चेंज आ जाएगा। ये अभी फ़िलहाल के लिए अच्छा नहीं है। मे बी एज अ ग्राफिक नॉवल हम उसको सेल आउट कर दें कि भाई ये तो ग्राफिक नॉवल फॉर्मेट है, बट दैट वुड बी जस्ट एन एक्सक्यूज़। अभी डेफिनेटली अगर हम AI को, अगर बाकी पब्लिशर्स भी AI को अपना मेन प्लेटफॉर्म मान के, मेन मीडियम मान के इलस्ट्रेशन का यूज़ कर रहे हैं और करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि किशन जी की तरह ही बाकी पब्लिशर्स को भी ये चैलेंज तो फेस करना ही पड़ेगा, कंसिस्टेंसी का। सो अगेन जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। थर्डली, जो इसका ओवरऑल फॉर्मेट है, जिस तरीके से इसे प्रेजेंट किया गया है, अपने आप में अच्छा है। मैंने कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट किया था कि जो एक टिपिकल स्टैंडर्ड कॉमिक बुक फॉर्मेट आजकल मार्केट में आ रहा है, चाहे वो राज कॉमिक्स का हो या किसी और कॉमिक बुक का हो, कुछ उस साइज़ का इसको होना चाहिए था। थोड़ा ज़्यादा स्मॉल साइज़ ये बन गया मेरे ख्याल से। अब या तो किशन जी इस ही फॉर्मेट को कंटिन्यू करें, या फिर अगर हम इसका अगला पार्ट देखते हैं, जो कि डेफिनेटली देखेंगे, उसमें इसको चेंज किया जाए। लेकिन 3 अलग अलग फॉर्मेट्स अभी तक हम देख चुके हैं, पहले वाला, देन दिस वन एंड द नेक्स्ट वन, अगर किशन जी इसको चेंज करते हैं तो। सो ऑल आई वुड से इज़ जल्दी ही एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड पे हम आ जाएं, फॉर्मेट स्टैंडर्ड पे आ जाएं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आई जस्ट होप कि किशन जी और ये जो पूरी क्रिएटिव टीम है किशन जी की, इंक्लूडिंग द कॉमिक्स इंडिया स्टूडियो जिन्होंने इसके हैंडमेड इलस्ट्रेशंस पे काम किया है, आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट देम कि उन्होंने जो कुछ भी बना है अपने आप में एक अच्छे स्टैंडर्ड का है। So this was the video, guys. Thank you so very much for watching this. Like it, subscribe to the channel, share the video with others. Thank you so very much. Goodbye. God bless you. And I just hope कि Act of Hell का 3rd part बहुत जल्द हमारे हाथों में होगा. Thank you so very much.